अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उमैर अहमद और आप लोग देख रहे हैं कोड फ्लो उमैर। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, फायरबेस ऑथ के बारे में हमने काफ़ी डिटेल से बात कर ली थी कि फायरबेस ऑथ होता है क्या है और उसमें मतलब बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक मेथड को यूज़ किया था जिसको हम क्रिएट मेथड भी कह सकते हैं और इसके अलावा फायरबेस ऑथ का भी मेथड कह सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया था कि क्रिएट अकाउंट किया था, यानी यूजर को साइन अप करवा दिया था। ठीक है, किस बेस पर? ईमेल एंड पासवर्ड की बेस पर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या करवाया था कि उसको रियल जीमेल में कंफर्म करवाया था। ठीक है, उसका ईमेल, एक तो ये काम किया था और उसके बाद फिर उसका जो डेटा था फायरस्टोर डेटाबेस में सेंड कर दिया था। ठीक है, अच्छा, आज का जो लेक्चर होगा या आज का जो मेथड है वो है साइन इन। फायरबेस ऑथ में हम क्या करेंगे? साइन इन करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए दो तीन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। यहाँ पर जस्ट मैं आप लोगों को डेमो समझा देता हूँ। पहली चीज़ हमने क्या करना है कि चेक करना है। ठीक है, कि जो डेटा हम लॉग इन में उन टेक्स्ट फील्ड्स में दे रहे हैं, जो ईमेल और पासवर्ड की टेक्स्ट फील्ड्स हैं, वहाँ पर यूज़र जो डेटा दे रहा है, क्या वो डेटा वो मैच कर रहा है आपके उस डेटा के साथ जो क्रिएट यूजर ने, ठीक है, क्रिएट किया था या साइन अप जो अकाउंट हुआ था और फिर वेरीफाई हुआ था। क्या ये जो डेटा है लॉगिन में जो पड़ा हुआ है ये मैच कर रहा है या नहीं? अगर मैच कर रहा है तो आप इसको क्या कर दो, नेविगेट कर दो होम स्क्रीन में, या आप मैसेज प्रिंट कर दो कि यार आपकी जो आईडी है वो वेरीफाइड है। अदरवाइज अगर वेरीफाइड नहीं है तो आप रॉन्ग आईडी दे रहे हो और आप क्या करो कि पहले वेरीफाई कर दो अपने अकाउंट को। ठीक है, और साइन अप कर दो। तो इतना हम बेसिकली काम करेंगे। तो आज हम कौन सा मेथड पढ़ेंगे? साइन इन का मेथड, या आप इसको लॉग इन का मेथड भी कह सकते हो। तो ये फायरबेस ऑथ का सेकंड मेथड है। ठीक है, जिसको हम पढ़ रहे हैं। आप देख लो रोड मैप को। कल हमने क्रिएट मेथड को पढ़ा था और आज लेक्चर नंबर 12 है फायरबेस ऑथ में, और वो मेथड जो है वो है साइन इन मेथड। ठीक है, फायरबेस ऑथ में। सही हो गया। अच्छा, तो इसके बाद जो बात करेंगे वो मैं हटा देता हूँ। अच्छा, इसके बाद जो हम बात करेंगे वो करेंगे पेंट में। मैं हम लोगों को जस्ट आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, एल का मतलब है लॉगिन। ठीक है, ई का मतलब है ईमेल और पी का मतलब है पासवर्ड। अब ये कौन सा स्क्रीन है? साइन इन का स्क्रीन है। ठीक है, देखो, ईमेल, पासवर्ड, आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो कि साइन अप, या बस ये ठीक है। एस यू का मतलब है साइन अप। ठीक है, तो ये किसका भारत हो गया? एस यू। अच्छा, कल जो हमने बात की थी ना, वो ये बात की थी कि जब यूजर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इन दोनों जगहों पर कुछ टेक्स्ट प्रिंट कर दे, यहाँ पर ईमेल प्रिंट कर दे और यहाँ पर पासवर्ड प्रिंट कर दे। ठीक है, तो वो चला जाएगा कहाँ पर? फायरबेस ऑथ में। जब वो चला जाएगा फिर उसके बाद, ठीक है, वो कैसे जाएगा? जब यहाँ पर क्लिक होगा ना, तो फर्स्ट मेथड हमने क्या किया था कि फायरबेस ऑथ में ये एक यूजर का डेटा सेंड किया था। उसके बाद क्या किया था कि उस डेटा में ईमेल को वेरिफिकेशन के लिए सेंड किया था। कहाँ पर? जीमेल में सेंड किया था। जैसे ही हमने वेरीफाई कर दिया, जैसे ही हमने वेरीफाई कर दिया, तो
वहां पर वो वेरीफाई भी हो गया, और जो डेटा हमने फायरबेस ऑथ में सेंड किया था, उसके बाद जो हमने सेकंड मेथड कॉल किया था सेट वाला, उसके ज़रिए ईमेल और पासवर्ड का जो डेटा था वो डेटाबेस में भी चला गया था, फायरस्टोर डेटाबेस में। अब वहां पर डेटा स्टोर है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए स्टोर है, ठीक है, ऑथ में भी और फायरस्टोर डेटाबेस में भी। अब क्या करना है, करना ये कि अगर एक यूजर है वो यहाँ पर ईमेल कौन सा वाला दे दे, यही वाला, ठीक है, पासवर्ड कोई सा भी दे दे, लेकिन ईमेल के बेस पर हमने काम किया था। तो अगर ईमेल सेम वही दे दे जो फायरबेस ऑथ में सेव है और वेरीफाइड है जीमेल से, ठीक है, तो यहाँ पर डेटा चेक होगा। क्या होगा, सी का मतलब क्या है, चेक होगा, चेक मेथड लगाएंगे, ठीक है। एक हम इफ एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे और दूसरा हम साइन इन ईमेल विद पासवर्ड का मेथड लगाएंगे जो फायरबेस ऑथ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा, आपका ईमेल और पासवर्ड जो है वो फायरबेस ऑथ में चला जाएगा। फायरबेस ऑथ में चले जाने के बाद ये फायरबेस ऑथ, फायरबेस में ऑथ में चला जाने के बाद क्या होगा, वो वहां पर क्या करेगा, चेक करेगा। क्या करेगा, चेक करेगा इफ एल्स स्टेटमेंट के जरिए कि अगर वो वही है जो फायरबेस में ऑथ में पड़ा हुआ है तो क्या कर दो, नेविगेट कर दो या एक मैसेज प्रिंट कर दो कि ईमेल क्या है, वेरीफाइड है। अदरवाइज अगर ये पूरा तरीका नहीं हुआ तो फिर आपने जो ईमेल और पासवर्ड डाला हुआ है एक मैसेज प्रिंट कर दो कि आप ईमेल को क्या करो, रिक्रिएट कर दो, या क्या करो, आप अपने ईमेल को रीवेरीफाई करो, ठीक है, क्या करो, री वेरीफाई करो। इतना आप लोगों को समझ आ गया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, अब क्या करते हैं, एक क्लास लेते हैं, उसको नाम देते हैं साइन इन मेथड स्क्रीन, यहां से हटा देते हैं। अच्छा, अब यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइल इंपोर्ट, लाइब्रेरी जो है उसको इंपोर्ट कर देंगे, और उसके बाद क्लास का नेम फाइल के नेम की तरह लिख लेंगे साइन इन मेथड। अब यहाँ पर सेम वही काम है, कौन सा, कि हम दो टेक्स्ट फील्ड्स ले लेंगे, ठीक है, क्या ले लेंगे, दो टेक्स्ट फील्ड्स। तो यहाँ से मैं उठा देता हूँ, कोई नया लॉजिक नहीं है, सेम वही काम है, दो टेक्स्ट फील्ड, और उसके अलावा उसके लिए कंट्रोलर्स ले लेंगे, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो अपना आइडिया होगा, ठीक है। सही है, हमने क्या किए, दो टेक्स्ट फील्ड्स लिए, सही है, उसमें कंट्रोलर्स पास किया हुआ है। अब क्या है, और एक बटन लिया हुआ है साइन इन का, ठीक हो गया। अब इसको हम मेन स्क्रीन में कॉल कर देंगे, रन कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये कंट्रोलर्स, इसमें हम डेटा सेव करेंगे, इसी की बेस पर फिर हम चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब हम मेथड लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ हमारे लिए एक मेथड हमने यूज करना है, ठीक है, जिसमें हम डेटा फायरबेस ऑथ में सेंड करेंगे। उसके बाद इफ एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे कि उसके जरिए हम चेक करेंगे कि ये डेटा वही है या नहीं, या नया डेटा है, ठीक है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे, बाकी डेटा पहले से स्टोर है, ठीक है। और साइन अप में हम क्या करते हैं, डेटा फायरस्टोर में भी सेंड करते हैं, फायरबेस ऑथ में भी सेंड करते हैं, और इसके अलावा जीमेल से वेरीफाई भी करवाते हैं। ये तीन मेथड्स लगाते हैं। तो यहाँ पर सिंपल मेथड है, वो है साइन
इन यूजर अकाउंट मिसिंग। अब यहाँ पर ट्राई, यहाँ पर कैच, scaffold messenger dot off dot context dot show snack bar error और colors dot red। ठीक है, अब ट्राई में हम बेसिकली मेथड यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर await, उसके बाद फायरबेस auth डॉट इंस्टेंस डॉट, अब यहाँ पर क्या लिखोगे, साइन इन, क्या साइन इन, और यहाँ पर आप लोग चेक कर लोगे ये साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। तो ये आपसे दो चीजें रिक्वायर्ड करता है, कौन कौन सी, एक ईमेल और दूसरी आपसे क्या रिक्वायर्ड करते हैं, आप लोगों का पासवर्ड। ठीक है, अगर आप यहाँ पर आप लोग क्या दोगे, कंट्रोलर, कंट्रोलर से डेटा क्या करता है, गेट करते हैं और फिर सेव करता है इन आर्गुमेंट्स में या इन पैरामीटर्स में। ठीक है, पैरामीटर्स कौन से, एक पासवर्ड और एक ये वाला ईमेल। ठीक है, जो किस में पड़ी हुए हैं, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड में पड़ी हुए हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर जो है अब ये मेथड मैंने लिख लिया। अब इसके बाद जो काम करना है वो क्या करना है, कि डॉट देन का मेथड चलाना है। अब देन का मेथड किस लिए हम चलाते हैं, उसके अंदर हम चेक भी लगा सकते हैं, उसके अंदर हम और मेथड्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक पैरामीटर लेना है और उस देन की एक बॉडी लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ कि साइन इन यूजर। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर एसिंग दे देता हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल मेथड है। ठीक है, इसके जरिए अब क्या हुआ कि जो डेटा टेक्स्ट फील्ड्स में आया है वो इन पैरामीटर्स में के अंदर चला गया, और पैरामीटर्स ने क्या किया, वो डेटा किसको दे दिया, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड को। वो डेटा कहाँ पर चला गया, फायरबेस ऑथ में यहाँ पर चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ है कि अब हम चेक करवा रहे हैं कि क्या ये वेरीफाइड है या नहीं। ठीक है, क्या ये वेरीफाइड है या नहीं, तो यहाँ पर हम सिंपल क्या करेंगे, इफ, और यहाँ पर हम मेथड लगा लेंगे। कौन सा मेथड, कि जो अब ये जो डेटा है, ये देन का क्या मतलब है, देन का पिछले मेथड में मैंने बताया था कि देन हम तब लगाते हैं जब इन आर्गुमेंट्स में या इन पैरामीटर्स में डेटा आ जाता है, फिर देन काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि देन साइन, अब साइन इन जो यूजर है ना, साइन इन यूजर जो है, साइन इन यूजर जो है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जो साइन इन यूजर है इसमें डेटा कौन सा सेव है, इन कंट्रोलर्स का साइन इन का डेटा। ठीक है, अब यहाँ पर डेटा आ गया, उसके बाद हमने क्या किया है, हमने इफ लगाया है। अब इफ में चेक लगा रहे हैं कि इस पैरामीटर के अंदर जो डेटा सेव है, इस पैरामीटर में डॉट, इसके अंदर जो यूजर है, क्या है, जो यूजर है इसके अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है ईमेल और पासवर्ड, इसका यूजर जो है, जो खाली नहीं है, यूजर यानी जो यूज कर रहा है, ठीक है, जिसने डेटा डाला हुआ है, ठीक है, वो खाली नहीं है, तो क्या वो वेरीफाइड है, ईमेल उसका वेरीफाइड है, इज ईमेल वेरीफाइड। ठीक है, क्या मतलब, साइन इन यूजर, जो इस, क्या मतलब साइन इन यूजर के अंदर जो यूजर है, यूजर का क्या मतलब है, जो डेटा पड़ा हुआ है वो, क्या वो वेरीफाइड है, डॉट ईमेल वेरीफाइड, उसका ईमेल जो है वो वेरीफाइड है। ठीक है, तो अगर वेरीफाइड है तो बॉडी में क्या कर दो, स्कैफोल्ड मैसेंजर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट शो स्नैक बार। स्नैक बार के अंदर हम क्या कर देंगे, एक मैसेज प्रिंट कर देंगे कि यूर ईमेल इज वेरीफाइड
स्पेलिंग को इग्नोर करना। ठीक हो गया। अब क्या है, यहां पर मैसेज शो हो जाएगा अगर मेरा ईमेल वेरीफाइड है, ग्रीन कलर में। ठीक है, अदरवाइज, ठीक है। और दूसरा इसके अलावा आपको, चलो ये सिंपल करवा देता हूँ। फिर आप लोग अगर होम स्क्रीन की तरफ नेविगेट करना चाहते हो तो यहाँ पर नेविगेशन लगा सकते हो। ठीक है, नेविगेशन तो इजी है। सही हो गया। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने करना ये है बेसिकली, इफ की बॉडी से निकल के एल्स लगाना है और एल्स की बॉडी में आ जाना है। अब क्या करना है हमने, अब करना ये है कि यहाँ पर हम साइन आउट का चेक लगाएंगे, साइन आउट का मेथड लगाएंगे छोटा सा। वो क्यों, क्योंकि आपने जो डेटा नया दिया हुआ है तो वो भी तो प्रोसेस में चल रहा है ना, चाहे वेरीफाइड ना भी हो, प्रोसेस में चल रहा है। तो हम चाहते हैं जो वेरीफाइड हो सिर्फ वही लॉगिन हो जाए, बाकी जो है वो साइन आउट हो जाए। क्या हो जाए, साइन आउट हो जाए, ताकि डेटा हमारा ऐप क्रैश ना कर जाए। सही हो गया। तो यहाँ पर हम क्या देंगे, अवेट फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट डॉट साइन आउट, क्या डॉट साइन आउट, क्या मतलब, यानी फायरबेस ऑथ जो है उसका कनेक्शन बनाओ किसके साथ, साइन आउट के साथ। ठीक है, तो फायरबेस ऑथ में जो डेटा नया वाला आया हुआ है, ठीक है, वो क्या करो, वो साइन आउट कर दो। ठीक है, और इससे पहले एक मैसेज भी शो करवा दो यूजर को कि आपका जो डेटा है वो क्या है, वो साइन इन नहीं, साइन अप नहीं हुआ, क्रिएट आपने किया नहीं था, वेरीफाइड नहीं किया, तो काइंडली उसको वेरीफाइड कर दो। तो यहां पर हम क्या करेंगे, काइंडली प्लीज फर्स्ट साइन अप योर अकाउंट एंड वेरीफाई ईमेल। ठीक है, ये एक मैसेज है, या इसको छोटा कर देते हैं, साइन अप अकाउंट, यानी पहले आप साइन अप कर दो अकाउंट को। ठीक है, अब इसको कलर दे देंगे बैकग्राउंड का, डॉट रेड दे देंगे। ठीक है, अगर आपका जो ईमेल और पासवर्ड है वो वही नहीं है जो वेरीफाई हुए हैं, तो फिर यहाँ पर एक मैसेज शो हो जाएगा यूजर को कि आपने जो ईमेल डाला हुआ है वो वेरीफाइड नहीं है, या काइंडली प्लीज फर्स्ट साइन अप योर अकाउंट, ये मैसेज शो हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, जो इसने ईमेल और पासवर्ड दिया है और जो प्रोसेस चल रहा है वो साइन आउट हो जाएगा और वो उस प्रोसेस से निकल आएगा। ठीक है, तो एक ये तरीका है। अब हम क्या करते हैं, इसको रन कर लेते हैं। ये मेथड यहाँ से कॉल कर लेंगे और इस साइन इन के बटन में कॉल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं रन कर देता हूँ, यहाँ से भी रन कर देता हूँ ताकि कोई एरर वगैरह ना आ जाए। अच्छा, अगर आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को कोड फ्लो मेरे को सब्सक्राइब कर लो, और किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ काइंडली लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, और अपने ऑनेस्ट रिव्यू से कमेंट में लाजमी मुझे इन्फॉर्म करें। जज़ाकल्लाह आप सबके सपोर्ट का। और आप लोगों में से जो जो यूज़र जहाँ से वीडियो देख रहे हैं तो वो भी अपना वो बता दें कि कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, और लाजमी अपने फेसबुक के अकाउंट में मेरी ये जो वीडियो है उसको शेयर कर लें, अपने लिंक्डइन के अकाउंट पर और अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर, ताकि जिन लोगों को ये मेथड्स नहीं आते उनके लिए इजी हो जाए इन मेथड्स को समझना। ठीक है, अच्छा ये तो रन हुआ है।
अच्छा ये बस रन होने वाला है, 2 से 3 मिनट लेंगे। कल जो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आएगी तो वो फायरबेस और भी हमने पढ़ ली, और फायरबेस फायर स्टोर डेटाबेस भी हमने पढ़ ली। अब फायरबेस स्टोरेज रहती है, ठीक है, तो उस पर वीडियो बनाएंगे कि हम कैसे इमेजेस सेंड करते हैं, ठीक है, और उसको गेट करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हम क्या दे देते हैं, एक रैंडम दे देते हैं, जैसे umair@gmail.com, चाहिए ये है, ये हमें एरर शो करवा दे, ये वाला कि आपकी जो आईडी है वो वेरीफाइड नहीं। तो हम यहाँ से क्लिक करते हैं, अब देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है, ये मैसेज शो हो गया आपके सामने, सही है। लोग अगेन भी देख सकते हैं कि आपकी जो ये आईडी है ये नहीं बनी हुई, या आप लोग यहाँ पर इसको अगर हम अच्छा हमने क्लियर नहीं डाला हुआ तो इस वजह से वो क्लियर नहीं हुआ, सही है, वो भी फिर हम लगा लेंगे यहाँ पर। अच्छा, ये हाँ, मैं गलत जगह डाल रहा हूँ। असल में वो एरर का मैसेज शो करवा रहा है, ठीक है, कि आपकी जो आईडी है ये वेरीफाइड नहीं है, ठीक है, तो वो यहाँ पर कैच का मैसेज शो करवा रहे हैं हमारे लिए, देखें, ठीक है, यहाँ पर शो करवा रहे हैं, तो इसका यही मतलब है कि आपकी जो आईडी है ये क्रिएट नहीं हुई, ठीक हो गया। अच्छा, ये कुछ जगहों पर काम करते हैं और इस जगह पर इसने काम नहीं किया, आप लोग प्रिंट भी लगा सकते हो, ठीक है, प्रिंट में आप यहाँ पर लिख सकते हो कि प्लीज वेरीफाई यूर अकाउंट। अब ये क्या डिबग कंसोल में यहाँ पर हम इसको चेक कर सकते हैं, देखते हैं, ठीक हो गया। बस इतनी ही मेथड था आज के लिए। आप लोग यहाँ पर अपना वो वाला मेथड भी दे सकते हो, मैं अहमद 0300 0300 @gmail.com। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, ये बेसिकली इंटरनेट चला गया है, तो आप लोग जो वेरीफाइड ईमेल है, जो यहाँ पर वेरीफाइड है ये वाला, जब आप लोगों ने कोई भी वेरीफाई किया हो ना ईमेल, तो वो आप लोग वहाँ पर दे दें, ठीक है, यहाँ पर, और फिर साइन इन कर लें, तो आप लोगों को ग्रीन मैसेज शो हो जाएगा जो आप लोगों ने यहाँ पर दिया होगा इफ के चेक में, तो आप लोगों के लिए शो हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को मेथड अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और मेरी वीडियो को क्या कर लें, लाइक कर लें। अच्छा,
अभी ज़रा 5 मिनट आप लोग दे दें, इंटरनेट का इशू था वो सॉल्व हो गया। अब मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ। ये वाईफाई आज अच्छा, तो अगर आप लोग एक और भी इस मेरे सामने जो इशू आया है अभी, हमारी लाइट चली गई थी, तो ये भी आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन है। वो इंफॉर्मेशन ये है कि जब आप लोगों का वाईफाई ना हो, जब आप लोगों ने इंटरनेट कनेक्ट ना किया हो, तो आप लोगों का फायरबेस जो है वो आप लोगों के प्रोजेक्ट में काम नहीं करता। यानी आप लोग जो स्क्रीन में काम करते हो वो काम नहीं करेगा। पर मेथड तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर वो काम नहीं करेगा। क्यों? कि गूगल को एक्सेस करने के लिए या फायरबेस कंसोल को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट की आप लोगों की जो है वो कनेक्शन मस्ट है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट में ये भी कह सकते हो कि नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल है वो किस चीज़ पर हम बनाएं। ठीक हो गया, ताकि फिर हम उस चीज़ को भी देखें कि हमने नेक्स्ट ट्यूटोरियल किस चीज़ के बारे में बनाना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो होगा, इसके अलावा डार्ट पर भी हम बनाएंगे, और इसके अलावा रिस्पॉन्सिवनेस भी हम सिखाएंगे कि यूआई को हम रिस्पॉन्सिव कैसे करते हैं। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन में यूआई को रिस्पॉन्सिव हम कैसे बनाएंगे, और इसके अलावा प्रोफेशनल जो है फाइल्स को कैसे हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, जिसमें पैटर्न्स होते हैं। सही है, तो हम एक सैंपल पैटर्न बनाएंगे, और इसके अलावा विजेट्स और कंपोनेंट कैसे बनाए जाते हैं, ये भी कुछ चीज़ें जो हमने स्टार्टिंग में फेस की थी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के सामने वो चीज़ें कंटेंट के बेस पर मैं आप लोगों के लिए बनाऊं, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। ठीक है, बस आप लोग अपना सपोर्ट दिखाएं, और दूसरी बात ये है कि आप लोग लाजमी अपना सपोर्ट दिखाएं। ठीक है, वाईफाई आ चुकी है, चेक करते हैं इसको। पहले जो था यहाँ पर हमने गलत दिया था ना, मैं यहाँ पर एक और ट्राई करता हूँ, ahmad@gmail.com। पासवर्ड मैं कोई भी देता हूँ। ठीक है, ये मैंने पासवर्ड दे दिया। अब क्या है, सेम ईमेल तो नहीं है ना, तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, मैं नेट चेक कर लेता हूँ, नेट आए हुए हैं। अच्छा, आने वाला है बस, तो फिर देखते हैं। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो वीडियो है मैं इसको काट नहीं रहा, एडिट नहीं कर रहा, तो आप लोग बीच में जो मैं रुका हूँ तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो आगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई इशू ना हो। मैं विदाउट एडिट आप लोगों के सामने ये वीडियो इसलिए रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक एक इशू का पता चले और एक एक इशू आप लोग सॉल्व कर सकें। ठीक है, अच्छा, नेट आ चुका है। सॉरी। सही है, नेट आ चुका है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर अब देखें, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये क्या कह रहा है, फायरबेस ऑथ। यहाँ पर मैं बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये लिखता है फायरबेस ऑथ इनवैलिड क्रीडेंशियल। ठीक है, कि आपने जो ईमेल दिया हुआ है वो इनवैलिड है, वो वेरीफाइड नहीं। सही हो गया। अच्छा, अब हम वैलिड देते हैं। क्या करते हैं, वैलिड ईमेल देते हैं, उमर
ahmad0300@gmail। अब जैसे ही हम क्लिक करते हैं, ये रन नहीं हुआ शायद। अगेन फाइल, जो हमने वेरीफाई किया हुआ है वो ईमेल दे दिया। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ इस पे, अच्छा ये शायद वेरीफाई हमने कल नहीं किया था, चेक कर लेते हैं। बड़ा इशू तो नहीं होगा, ये इंटरनेट की वजह से काफ़ी टाइम ये प्रोसेस जो है वो एरर दिखाता है। यहाँ पर स्पैम में हम चले गए। अच्छा हम मेथड देखते हैं तो ये वेरीफाइड हम कर लेंगे। यहाँ पर लिंक जो लिंक है उस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम वेरीफाई कर लेते हैं जो वेरीफाइड ईमेल है, तो वो इफ वाली बॉडी ट्रू हो जाएगी। ठीक कह रहा है कि आपका लिंक जो है वो एक्सपायर हो चुका है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर अगेन हम ट्राई करते हैं, अगर नहीं तो फिर पहले क्रिएट से वेरीफाई कर देंगे। एरर दे रहा है, मैं एक और काम करता हूँ। अगर ये सेम पासवर्ड मांग रहा है, लेना तो नहीं चाहिए, अगर उस वजह से है तो सेम पासवर्ड दे दो। 098, उसके बाद 67889। अच्छा हम एक काम करते हैं, अगेन रन करते हैं और इसके बाद हम ये करते हैं कि पहले यहाँ से क्रिएट कर देते हैं दोबारा। क्रिएट अकाउंट का मेथड चला लेते हैं और सामने
ये एरर तो फर्स्ट टाइम आया है, ऐसे एरर तो आना नहीं चाहिए था। अब लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जब अगेन ट्राई करना चाहते हो तो सबसे पहले यहाँ से फायरबेस ऑथ से अपना रियल ईमेल जो है वो डिलीट कर दो, फिर ही आपका अगेन यहाँ पर आएगा, वरना तो नहीं आएगा। छोटा सा बटन बना देते हैं, फिर हमारे लिए इजी हो गया यहाँ पर नेविगेशन। साइज बॉक्स हाई 40, एलिवेटेड बटन, एलिवेटेड बटन, नेविगेट इन साइन स्क्रीन। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेविगेशन लगा देंगे, डॉट पुश, यहाँ पर हम स्क्रीन का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैंने इस पर क्लिक कर लिया तो ये साइन अप की स्क्रीन में चला गया। अब यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ अपनी आईडी जो रियल है, उसको वेरीफाइड भी करता हूँ और फायरबेस ऑथ में भी सेंड करता हूँ वो डेटा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मेरे मैसेज पर मैंने कोई मैसेज वगैरह प्रिंट करने के लिए नहीं दिया था, यहाँ पर मैं चेक कर लूँगा क्या मेरा डेटा आ चुका है, स्पैम चेक कर लूँगा। अगर मेरा डेटा आया हुआ है फायरबेस ऑथ में तो फिर हम इसको क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। ठीक है, फायरबेस में आ चुका है। ठीक है, ये वाला डेटा। अब यहाँ पर स्पैम में चेक करते हैं क्या आया है या नहीं। नेट थोड़ा सा स्लो है तो उस वजह से ये टाइम काफ़ी देर है। सेम मेथड है, आप लोग अगर इस मेथड को चलाओगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों का मेथड बिल्कुल सही चलेगा। अच्छा, यहाँ पर आप लोग योर ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सिंपल ये हमने साइन इन का स्क्रीन खोल लिया, मैं वेरीफाइड ईमेल
ही देता हूँ 2 3 4 5 6 7। अब जैसे मैं ट्रैक करता हूँ फिर भी वही सेम एरर दे रहा है। अब ये क्यों दे रहा है? योर ईमेल हैज बीन, चेक करते हैं एरर। ये मेथड तो ठीक है। डॉट देन डेटा, अच्छा अगेन ट्राई करते हैं, या शायद मैं फिर कोई गलती कर रहा हूँ। वेरीफाई ईमेल सही है नहीं है। ठीक हो गया। वो मुझसे कुछ गलती हो रही थी ईमेल लिखने में। ये देखें, जैसे ही मैंने वेरीफाइड ईमेल दे दी तो क्या कह रही है? ईमेल इज वेरीफाइड। ठीक है, क्यों? मैंने जीमेल से वेरीफाई किया हुआ है और फायरबेस ऑथ में भी वही सेम है। ठीक है, अगर आप लोग गलत दोगे, जैसे मैं यहाँ पर जो वेरीफाइड नहीं है वो दे रहा हूँ, आप लोगों के सामने एरर शो हो गया। आज की